हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा बहुत बड़ा राजा थे, उनका राज बहुत बड़ा था। ओ प्रतिदिन राजा अपने घोड़े सवार होके और पूरा प्रजा को देखते थे, और किसी को आंख में आंसू देखना राजा को अच्छा नहीं लगता था। राजा जो थे, राजा कुछ रुपये लेकर घूमते थे, और जिनका ज्यादा गरीबी रहता था राजा साहब उसे दान में देकर और उनका गरीबी दूर कर देते थे। जिनका कुमारी कन्या का विवाह करने में कोई दिक्कत होता था तो राजा साहब उन्हें भी दान दिया करते थे। जगह जगह पे बाग, तालाब, कुआं, धर्मशाला राजा साहब बनवा के रखे थे कि कोई भी मेरा राज में दुखी नहीं रह सके, और अपने प्रजा के साथ बड़े अच्छे से, बड़े अच्छा व्यवहार से रहते थे कि जो मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं करे। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब ये भी नहीं कभी सोचे थे कि मुझे संतान नहीं है और हम दुखी हैं। उन्हें याद ही नहीं आता था। उनको लगता था कि प्रजा मेरा पुत्र है और प्रजा ही मेरा भाई है। प्रजा के साथ पूरा मेरा जीवन खुशी खुशी कट जाएगा। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है, राजा साहब घोड़े से घूम रहे थे और एक दही बेचने वाली दहियारीन अपना घर से निकल रही थी दही बेचने के लिए मटकी लेकर, और राजा पे नजर पड़ गया। जब राजा पे नजर पड़ गया तो राजा के देखते ही दही का मटकी पटक दी और अंदर में, घर के अंदर जाकर और राजा को गालियां देने लगी। जब राजा को गालियां देने लगी तो राजा के साथ मंत्री थे। मंत्री को राजा बोले, मंत्री जी जाकर पूछिए, ओ ग्वालिन मुझे गाली क्यों देने लगी? मैंने उसे क्या किया? आखिर ना ही उसे के छेड़ा, ना ही बातें किया, फिर भी दही का मटकी पटक के और मुझे गालियां देने लगी। जाकर मंत्री बोले कि ही ग्वालिन, चलो राज दरबार में राजा बुलाए हैं। ग्वालिन जो थी, ग्वालिन राज दरबार में गई, जहां राजा राज दरबार लगाते थे। जब राजा राज दरबार लगाए तो ग्वालिन से पूछे, हे ग्वालिन, तू मुझे देखकर इतना गालियां क्यों देने लगी? आखिर क्या हुआ? और मुझे देखते ही तूने दही का हांडी पटक दी। अगर जो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहता तो हम दे देते, मुझसे मांग लिया करती, लेकिन तू मुझे देखकर और अपना दही का मटकी पटक दी। क्या कारण था और क्यों पटक दी, हमें बताओ। ग्वालिन बोली, हे निपुस, तुम तो निपुस हो और निसंतान हो। तेरा धन खाने से अच्छा तो भूखा ही मर जाएंगे।
नाना, तुम पे नजर पड़ने से मेरा दही नहीं बिकता, इसीलिए मैं चुपचाप हांडी पटक दिया और घर में जाकर 5 गालियां दे दिया कि जो कि मेरा दिन अच्छा जाए। इसीलिए सुबह सुबह का समय था और निसंतानों पे मुझे नजर पड़ गया। गुरु भाई बहना, इतना सुनते ही राजा बड़े दुखी हो गए और कहने लगे कि क्या मेरा मुंह इतना कुलच्छन है कि मुझे देखने पर भी तुम्हारा दही नहीं बिकता? बोले, नहीं राजा साहब। राजा सोचने लगे कि मैं तो पूरे प्रजा को कितना मदद किया हूं, उसके बाद भी मुझे लोग इतना गलत समझते हैं, तो मुझे राज में रहना बिल्कुल गलत है। और राजा और रानी दोनों, राजा जो थे अपना राजमहल में आए और रानी से सारी बातें कह दिए। रानी ने आंखों में आंसू भर के कहती है कि आपके साथ तो एक दिन हुआ, मेरे साथ तो ऐसा प्रतिदिन होता है कि जब हम महल से बाहर निकलते हैं तो लोग बच्चे को छुपा लेते हैं, लेकिन मैं तो अपना दर्द मन में ही रख लेता हूं और किसी से नहीं बता पाता हूं। राजा बोले, हे रानी, ऐसा दर्द मुझसे सहा नहीं जाएगा, हम तो इस देश छोड़कर चले जाएंगे। और राजा ने क्या किए, रानी को हाथ पकड़ लिए और निशादी रात में अपना राजवस्त्र खोलकर और रानी को राजवस्त्र भी उतार दिए और एक साधारण कपड़ा पहनकर दोनों घर से निकल गए। घर से निकल गए, चलते 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 दूसरे राज में चले गए, अपना राज छोड़कर। अब रानी जो थी महलों की रहने वाली, दिन रात पैदल चल रही थी, थकावट महसूस हो रहा था, उसे रहा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, भूखे प्यासे नंगे पांव चल रही थी। चलते 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 निशादी रात हो गया। राजा साहब ने एक ब्रिज के पास बैठ गए और जहां सुनसान था, कोई ब्रिज, वहां कोई गांव नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई मनुष्य नहीं थे। उसी ब्रिज के पास राजा बैठ गए और रात बिताने को लिए कोशिश किए और एक छोटी सी जो राजा के तन पे चादर था बिछा के और सो गए। जब सो गए तो उसी क्षण महादेव और पार्वती दोनों प्रकट होके और कहते हैं, पार्वती कहते हैं महादेव से कि हे प्रभु, ए सुनसान रात में, आधी रात में कौन व्यक्ति है जे ब्रिज के नीचे सोया हुआ है? नहीं तो उसे बाघ से डर, नहीं सियार से डर, नहीं शेर से डर, नहीं सर्प से डर, क्या उसे डर नहीं लगता है? महादेव बोले, आप नहीं जानते हैं पार्वती, ये राजा है और एक ग्वालिन ने राजा को अपमान किया है, इसी कारण राजा ने घर त्याग दिया है, ये निसंतान है। पार्वती बोले, हे महाराज, ये तो आपका शिष्य है, क्या इसे आप संतान नहीं दे सकते? महादेव बोले, मैं संतान कैसे दूं? इसका भाग्य में तो संतान है ही नहीं, इसका भाग्य में संतान नहीं है और इसी कारण इसका संतान नहीं है।
बोले, हे महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, एक संतान इसे दे दीजिए। राजा रानी दोनों बात सुन रहे थे और महादेव ऐसा बात कर रहे थे पार्वती से। महादेव कहते हैं कि एक संतान इसे देंगे, जो कि जिस दिन बच्चा को 16 साल पूरा होगा उस दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। यदि राजा को मर्जी होगा, रानी को मर्जी होगा, तो अवश्य इसको संतान हो जाएगा। राजा रानी दोनों इस बातों को सुनकर खड़े हो गए और महादेव से विनती करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप कौन हैं जो मुझे इस सुनसान जगह पे दर्शन दिए हैं, हमें बताइए। महादेव स्वयं बोले, मैं महादेव हूं और ये पार्वती हैं। पार्वती के चरण में रानी और महादेव के चरण में राजा लिपट के कहने लगे कि हे महादेव, मेरा निसंतान होने का तो कलंक मिट जाएगा। 16 वर्ष के लिए तो मेरा पुत्र रहेगा, कोई बात नहीं, हम 16 वर्ष के लिए ही पुत्र आपसे मांगते हैं, मुझे दे दीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ एन मस्तु कह दिए और कहने लगे कि हे राजा, अपना घर चला जा और सुखी से अपना घर में रहना, तुम्हें दर दर भटकने का कोई जरूरत नहीं, तूने कोई पापी नहीं हो, तुम पुण्य हो। सवेरा होते ही राजा अपना घर को लौट गए और आकर अपना राजपाट संभालने लगे। रानी जो थी राजरानी राजमहल में रहने लगी। गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन के बाद रानी ने राजा से खुशखबरी सुनाई कि राजा साहब, मैं मां बनने वाली हूं और मैं गर्भवती हूं। राजा ऐसा सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुशी उन्हें मिला और खुश होकर रानी से बोले, चलो अच्छा है, मैं भी आज एक पुत्र का पिता बनने वाला हूं। उनका पूरा नगर में सारा लोग जाने और सारा लोग कहने लगे कि राजा की जो रानी है वो गर्भवती है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। रानी का 9वां महीना पूरा हो गया और 9वां महीना के बाद एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो बड़ा सुंदर, बड़ा भाग्यशाली और बहुत लक्षणवान पुत्र जन्म लिया। सारा लोग राजा के घर देखने गए राजा के पुत्र को और बहुत बधाइयां दिए। धीरे धीरे मां के गोद में बच्चा पलने बढ़ने लगा और धीरे 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 समय बीतता गया। वो बालक 12 वर्ष के हो गया। जब 12 वर्ष के हो गया तब सब राजा को कहने लगे, हे राजा साहब, आपका पुत्र बहुत बड़ा हो गया है, आप अपने पुत्र को विवाह कर दीजिए। राजा ने ये तो भूल गए कि मेरा पुत्र का आयु सिर्फ 16 वर्ष का है और विवाह का तैयारी कर दिए। विवाह का तैयारी कर दिए। बहुत सारे राजा आने लगे अपने कन्या के रिश्ता के लिए और एक सुंदर सी कन्या देखकर राजा अपने पुत्र का विवाह तय कर दिए और पुत्र का विवाह कर दिए। जब पुत्र का विवाह कर दिए तो 12 वर्ष तो पूरा हो गया था, 16वां वर्ष में उसका मृत्यु था। 16वां वर्ष में मृत्यु था, लेकिन जब वो कन्या आई तो रानी बड़ी दुखी थी। रानी बड़ी दुखी थी। बहू कहती है, दुल्हन जो थी वो कहती है कि माता जी,
हो जाते हैं। लेकिन क्या आप मुझे देखकर आप खुश नहीं हैं? जो आप इतने उदास रहते हैं, क्या कारण है? बेचारी रानी कहती है, क्या कहूं बेटी, ऐसा कोई बात नहीं जो कि तुमसे हम अपने दुख दर्द बांट सकते हैं। राजकुमारी बोली, माताजी आए, एक बार आप कह के देखिए, हम आपका कष्ट अवश्य दूर कर देंगे। गुरु भाई बहना, रानी ने सारी बात अपने बहू से बता दी। बहू कहती है कि अभी तो इनका 12 वर्ष हुआ है, जब 16 वर्ष पूरने का रहेगा तब देखा जाएगा। गुरु भाई बहना, पति पत्नी का संबंध और राजकुमारी अपने पति से नहीं जोड़ी। एक बिस्तर पे कभी दोनों रहे ही नहीं, जब तक वो राजकुमार का 16 वर्ष नहीं पूरा। जब 16 वर्ष पूरा तो क्या कि राजकुमारी चंदन की लकड़ी काट के और आंगन में जला के और हवन करने को लिए बैठ गई। जब हवन करने को लिए बैठ गई और अग्निदेव का आवाहन कर ली, अग्निदेव का आवाहन की, अग्निदेव आए और अपने पति का एक पांव पे खड़ा करके आंगन में छोड़ दी। जब अग्निदेव का आवाहन की, अग्निदेव आए और कहने लगे, बोलो पुत्री, कौन सा वर मांगना है वो वर मांग लो। हम तुम्हारे पूजा पाठ और हर चीज से हम खुद से प्रसन्न हैं, जो कि तुम्हें हम वर दे सकते हैं। और राजकुमारी बोली, हे अग्निदेव, बस मेरा पति का लंबा आयु हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अग्निदेव अपना पीछे पांव हटाकर कहते हैं कि 16 वर्ष में तुम्हारा पति का मृत्यु है, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं। और इतना कह के अग्निदेव चले गए और दूसरा में जल का आवाहन की, जलदेव का। तो जल महाराज जो थे, जल आके और कहने लगे, बोलो पुत्री, तुम्हें जो वर मांगना है मांग लो, हम तुम्हारे पूजा पाठ से प्रसन्न हैं और वर मांगो। राजकुमारी बोली, हे जल महाराज, मेरा पति का लंबा आयु कर दीजिए, जो कि आज के दिन मेरा पति का मृत्यु है। आज सूरज उगने से पहले मेरा पति का मृत्यु हो जाएगा। जल महाराज पीछे पांव हटा लिए और कहने लगे, ये तो हम वर नहीं दे सकते हैं। गुरु भाई बहना, तीसरा में हवा आए, वायु, और कहने लगे कि वर मांगो। तो ये लड़की बोली, मेरा पति का लंबा आयु कर दीजिए। लेकिन वो भी पीछे कदम हटाकर चले गए। जब सुबह होने वाला था तो महादेव और पार्वती आए। ये राजकुमारी बोली कि जो भी आएंगे पतिदेव जी, यदि पुरुष आएंगे तो आप चरण पे गिर जाइएगा, यदि स्त्री रहेंगे तो मैं, और दोनों रहेंगे तो हम दोनों एक एक के चरण पर गिर जाएंगे। गुरु भाई बहना, माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों वहां से इसके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आए और कहने लगे कि हे पुत्री, मांगो वर, हम तुम्हें वर देंगे। इतना ही में महादेव के चरण पे वो बालक गिर गया, लड़का राजकुमार, और पार्वती के चरण पे राजकुमारी। सुहागवती आयुष्मान भवा के आशीर्वाद दोनों के मिला। उसके बाद महादेव बोले, वर मांगो। तो कहते हैं कि महाराज, वर मांगने से पहले तो आप सुहागवती का आशीर्वाद दे चुके। मैं वही वर मांगता हूं कि युगों युग तक मेरा मांग में सिंदूर भरा रहे और सातों जन्म तक अपने पति के साथ पाऊं और साथ रहूं।
जब ऐसा वर महादेव दे दिए, आशीर्वाद दे दिए, तो यमराज वहां आए और प्राण हरने को लिए कहने लगे। जब प्राण हरने को लिए कहने लगे यमराज, तो धर्मराज जी कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये तो ब्रह्मांड ही उलट जाएगा, महादेव की पूजा कौन करेगा। यदि राजकुमार को प्राण हर कर ले आओगे तो महादेव का नाम पृथ्वी पर नहीं रहेगा, महादेव का पूजा पाठ कोई नहीं करेगा और पत्थर समझ के ढेर लगा देगा एक पहाड़ी का, और इनका पूजा नहीं होगा, सारा लोग थू थू करेंगे। इसलिए महादेव ने उसे सुहागन का आशीर्वाद दिए हैं, और माता पार्वती तो इनका प्राण वापस नहीं लाना है। जो जमराज थे वो घुर गए, धर्मराज जी अपना पीछे कदम हटा लिए और महादेव सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिए। पुत्र का, इनका राजा के पुत्र का लंबा आयु हो गया, राजकुमारी का पति का लंबा आयु हो गया, राजकुमारी सुहागन बन गई। सवेरा हुआ, 16 वर्ष से 17 जब चढ़ गया, राजा रानी अपने पुत्र के देखकर बड़े खुश हो गए और अपने बहू से कहने लगे कि तू कौन ऐसा व्रत करती थी, कौन पूजा करती थी जो कि मेरा बेटा का जीवन दान मिल गया। राजकुमारी कहती है कि हे माता, मैं क्या बताऊं, मैं प्रतिदिन भोलेनाथ के पूजा करता था और प्रतिदिन उनका भोग लगा के और प्रतिदिन उनसे दया मांगती थी और उनका पूजा करके भगवान से अपना सुहागन रहने का प्रार्थना करती थी। और वही महादेव आज मुझे सुहाग अमर करके वरदान दे दिए, और सुहाग अमर के वरदान देकर वो अपना लोक चले गए और मैं सुहागिन हूँ। राजा रानी बोली कि मैं भी तो महादेव का पूजा करता था, लेकिन मुझे ऐसा महादेव जी ने नहीं कहे। राजकुमारी जो बहू थी वो बोली कि माता जी, आपका पूजा पाठ के कृपा से आप अपनी संतान थे तो संतान दिए, मेरा पूजा पाठ के कर्म से मैं सुहागन बना और मेरा 7 जन्म के लिए पति मेरे साथ रहेंगे। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। भगवान भोलेनाथ के जो पुजारी हैं वो कभी भी खाली नहीं हाथ बटाते हैं, कभी भी उनका हाथ झोली खाली नहीं रहता। भगवान दया से, खुशी से भर देते हैं। जैसे कि राजकुमारी पे भगवान भोलेनाथ दया किए, हे भगवान सब पे वैसा दया कीजिए और सबका खुशी सबके साथ रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।